हाँ चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन है बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। आपको ये बोल रहा है व्हीटस्टोन, खटाखट इसको 2 मिनट में खत्म करते हैं हम। इसे बोल रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज इज इनिशियली एट रूम टेम्परेचर एंड 4 आर्म्स ऑफ द ब्रिज हैव सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो आप पहले लिख दो R1 इज इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू R। ठीक है, 4 आर्म्स है, इसके चारों आर्म्स इक्वल है। तो आप एक रेजिस्टेंस फिर से बना लो इसको अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, ये बना लिए, ये बना लिए। तो भैया ये भी आर है और भैया ये भी आर है और भैया ये भी आर है और ये भी आर है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, एक क्या लगाया है, वोल्टमीटर लगाया है जिसका 40 वोल्ट है। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, जितना इसमें 40 वोल्ट होगा इसमें भी 40 वोल्ट होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोलता है कि R3 का मतलब ये इस रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस को हीटेड टू सम टेम्परेचर, इस रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ अप टू 10%। जब इसको जब हीट कर देगा तो नया रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा, R प्लस 10% इंटू R। तो R प्लस 1/10 R तो कितना हो जाएगा, R प्लस 0.1 R मीन्स कितना हो जाएगा 1.1 इंटू R। माने ये जो नया रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 1.1 R। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमको क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन बोलता है कि टर्मिनल क्या कर रहा है, इंक्रीज किया है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, जिसका हमको रेजिस्टेंस कितना मिला, पहले R थी, अब इसका कितना हो जाएगा R प्लस 10% इंटू R हो गया। इट मीन्स दैट कितना हो जाएगा इसका 1.1 R हो गया। ठीक है, 1.1 R हो गया। अब पूरा का पूरा 40 वोल्ट, पूरा का पूरा 40 वोल्ट ये R प्लस R 2R में रहेगा। ठीक है, और ये इसमें भी रहेगा 40 वोल्ट, इसमें भी रहेगा 40 वोल्ट, इसमें भी रहेगा। अब अच्छा, डायरेक्शन आपको करंट का बनाया नहीं आपने, डायरेक्शन भी शो कर रहा है, डायरेक्शन आपका ऐसे है, मीन्स करंट पॉजिटिव से निगेटिव जा रही है ना, तो निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। अब इसका डायरेक्शन ऐसे है तो पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। इसको हमको जब इसका करंट का घुमाव करेंगे तब हमको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमको बोलता है VA माइनस VB फाइंड आउट करना। तो ये VA है ना, और ये VB फाइंड आउट करना है। तो हम ऐसे चल के यहाँ पर आएंगे, निकालेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस ब्रांच में करंट का निकालना है। ठीक है, इस ब्रांच में हमको क्या निकालना है, करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आपको 40 वोल्ट इसमें भी है, R प्लस 2R, इस 40 वोल्ट इसमें भी है। तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, I1 ले लेते हैं ना, I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 बाई ये R प्लस R 2R मीन्स I1 इक्वल टू हो जाएगा 2 को 20 से 20 बाई R। अब यहाँ पर करंट की वैल्यू I2 कितना हो जाएगी, निकाल लो। R प्लस है ना 1.1 R प्लस R, तो 2.1 40 बाई 2.1 R, यही होगा ना। ये आपको यहाँ पर हमने करंट निकाल लिया, उधर करंट निकाले। अब इसका टर्मिनल डिवाइड करो कि करंट ये डायरेक्शन ऐसे दे रहा है ना, मतलब इसको निगेटिव और ये पॉजिटिव टू निगेटिव। अब आप दे रहा है क्या VA माइनस VB, आपको फाइंड आउट करना है। इट्स टेम्परेचर तो हो गया, इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू हैज़ गोन अप बाय 10%, द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, ये VA है ये, और ये आपका VB है। तो जब आप यहाँ पर चले तो निगेटिव आया, तो निगेटिव नहीं निकाला, यहाँ निकलते। देखो समझना, इसको बहुत जल्दी जल्दी समझा रहे हैं क्योंकि ये बेसिकली फार्मूला है, ये बोल रहा है। तो कितना आ गया -20 बाई R, ये I हो गया ना। ठीक, माइनस माने आपको VA माइनस VB क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इनटू R दिख रहा है यहाँ पर प्लस। अब आपने जैसे यहाँ से आगे बढ़ा तो ये हो गया क्या, पॉजिटिव हो गया। तो आपको क्या होगा 1.1 R मल्टीप्लाई कितना मिलेगा आपको, R बाई 2.1 R, ये निकाले हो। R बाई कितना जाएगा 40 बाई 2.1। भाई V, ये देखिए क्या होता है, ये इसमें करंट वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इक्वल टू I R।
तो ये अपने निकाला I1 इंटू आर, ठीक है। इसमें कितना निकाला I2 इंटू निकाल लिया ना, ठीक। ये यहाँ से ऐसे बोल रहा ना, ये ऐसे जा रहे हैं, इससे तो छोड़ो मारो, ये आर है और ये कितना है 1.1 आर, क्योंकि इसका टेम्परेचर इंक्रीज किए थे। ये ख़त्म हो गया, ये और ये भी ख़त्म हो गया, बचा कितना -20 प्लस कितना हो जाएगा 40 इंटू 11/20। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, बस करके देखो तो कितना आ रहा है। डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, -20 प्लस 441/21, 440 है ना। पॉइंट लगा देंगे, अब लगा देना इसमें जीरो और लगा देना है, जीरो करके मैंने आपको जो वैल्यूज आ जाएगी ना उसको आप लोग को निकाल लेना है। मैं तो एक काम करो ना, और अच्छा से समझना है ना, 20 को कॉमन निकाल लो, एक काम करो ऐसे निकाल लो, 20 कॉमन निकाल लो तो बचेगा नहीं, ऐसा कर लो, ठीक है। 20 निकाल लिए, ट्वेंटी बाई 21 ऐसा आ जाएगा क्या, क्योंकि क्या आ जाएगा 0.95 तो आ रहा है, 0.95 VA माइनस VB, सबका आंसर आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर था, बाकी इसको आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। समझ गए एक बार कि आपको क्या दिया है, 4 आंसर दिया है, R1 R2 R3 सबकी वैल्यू बराबर है। जब इसको R3 का टेम्परेचर 10% बढ़ा दिया है तब ये -V फाइंड आउट करना था। तो 40 वोल्ट का रेजिस्टेंस है, जितना इसमें 40 वोल्ट बढ़ रहा है इन दोनों सीरीज में, मैंने ये दोनों सीरीज में, अभी दोनों सीरीज में है, तो जितना इसमें ये वोल्टेज बढ़ रहा है उतना इसमें वोल्टेज फ्लो हो रहा है। अब इसकी वोल्टेज को इंक्रीज़ किए हैं, तो पहले वोल्टेज कितना था, रेजिस्टेंस R था, इसमें 10% इंक्रीज़ किए तो कितना हो गया 1.1 R हो गया। तो इसमें करंट की वैल्यू हमने निकाला कितना, इसमें करंट I = V/R 40/2R, तो कितना निकल गया 40/2R। इसमें हमने करंट की वैल्यू कितना निकाला है 40 दोनों को ऐड किए 1.1 2.1 R, I2 = 40/2.1। अब इसका टर्मिनल हम देखते हैं कि करंट का डायरेक्शन ऐसे दिया है, ऐसे चलेंगे तो निगेटिव आ रहा है, तो -20/R, V = 20/R इंटू R, प्लस जब इसमें आया तो पॉजिटिव टर्मिनल में आया तो कितना हो जाएगा I कितना निकाले थे अपन 40/2.1 R इंटू 1.1 R कैंसिल किए और हमारे पास 0.95 आंसर आ रहेगा। मैंने VA माइनस VB की वैल्यू कितनी होगी 0.95 वोल्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।